तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले नंबर 1 पता लगाएंगे एक एक्सपेरिमेंट द्वारा कि क्या सच में आप विजुअलाइज नहीं कर पाते या ये आपका खुद के ऊपर बस एक डाउट है। अब 1 से लेकर 10 तक आपका जो भी रैंक आया आप उसे एक जगह नोट कर लीजिए। अगर तो आपका रैंक 1 से 5 के बीच में है तो हमें इस अगर सच में आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है तो और स्किल्स की तरह भी विजुअलाइजेशन एक स्किल है। दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम इस स्किल को डेवलप करें। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने जिस भी सपने को, गोल को आप यहाँ अपने अंदर अपने मन की आंखों से अचीव करता हुआ, पूरा होता हुआ देख सकते हैं, उसे हकीकत बनना ही है। 100% वो रियलिटी बनेगा। यही पावर है विजुअलाइजेशन की। लेकिन हम में से ना बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम कुछ भी कर लें पर हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले नंबर 1 पता लगाएंगे एक एक्सपेरिमेंट द्वारा कि क्या सच में आप विजुअलाइज नहीं कर पाते या ये आपका खुद के ऊपर बस एक डाउट है। नंबर 2, अगर सच में आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है तो और स्किल्स की तरह भी विजुअलाइजेशन एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर मास्टरी पाकर अपने हर एक गोल को सच कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम इस स्किल को डेवलप करें। अब चलिए इस एक्सपेरिमेंट को मेरे साथ शुरू कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है, उसे सुनकर साथ साथ में इमेजिन करना है। सबसे पहले एक जगह आकर आराम से बैठ जाइए और 2-3 गहरी लंबे सांसें लीजिए। अब बस अपने आप को रिलैक्स करना और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब आप अपने घर के मेन डोर के सामने खड़े हैं। उस दरवाजे को खोलिए, अपने घर के अंदर एंटर कीजिए। धीरे धीरे चलते चलते आपको अपने फ्रिज के पास पहुंचना है। अब आप अपने घर के फ्रिज के सामने हैं। आपने उस फ्रिज का दरवाजा खोला। सामने एक ऑरेंज पड़ा दिखा। अब आप उस ऑरेंज को उठाइए, अपने हाथ में लीजिए। फ्रिज का दरवाजा बंद कर दीजिए। अब उस ऑरेंज को पील कीजिए। अब आपने उस ऑरेंज का एक पीस निकाला, उसे अपने हाथ में लिया और अपने मुंह में डाल लिया। अब आप उस ऑरेंज के पीस को च्यू कर रहे हैं और जैसे जैसे आप च्यू कर रहे हैं आप उसका जूसीपन, उसकी मिठास महसूस कर पा रहे हैं। अभी भी आपकी जबान पर उसका वो मीठा स्वाद, उसका वो जूस महसूस कर पा रहे हैं। अब अपनी आंखें खोल दीजिए। दोस्तों, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आपने अपने आप को 1 से लेकर 10 के स्केल पर रेट करना है। और ये रेटिंग हम कैसे करेंगे, अगर जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी आप उसे अपने साथ इमेजिन कर पाए, 100% आपने उसे एज इट इज इमेजिन किया, तो आप अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 रैंक कर दीजिए। अगर आप 50% इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाए तो आप अपने आप को 5 रैंक देंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब 1 से लेकर 10 तक आपका जो भी रैंक आया आप उसे एक जगह नोट कर लीजिए। अगर तो आपका रैंक 1 से 5 के बीच में है तो हमें इस स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। और अगर आपका रैंक 5 से 9 के बीच में है तो हम इस स्किल को मास्टर करना सीखेंगे।
चलिए अब इस वीडियो के दूसरे भाग में बढ़ते हैं कि हम कैसे इस स्किल को डेवलप, इम्प्रूव या मास्टर करें। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक इमेज लेनी है। वो एक फिजिकल इमेज हो सकती है या आप कोई भी वॉलपेपर या पिंटरेस्ट से कोई भी फोटो निकाल कर भी ये चीज कर सकते हैं। अब आपको कैसी फोटो लेनी है, वो कोई भी बीच हो सकता है, सनसेट का व्यू हो सकता है, कोई कॉटेज हो सकता है, फ्रेंड्स जहां आपस में बात कर रहे हैं उस इमेज को ले सकते हैं। कोई भी इमेज जो आपको अच्छी लग रही है आप उसे लीजिए। अब करना क्या है, सपोज आपने पिंटरेस्ट पे एक बीच की फोटो निकाली। अब आप उसकी एक एक डिटेल को नोटिस करेंगे, जैसे वो बीच में पानी का कलर कैसा है, आसमान में बादल है कि नहीं है, तो कौन से रंग के हैं, क्या आपको वहां पर रेत दिख रही है, कंकर पत्थर दिख रहे हैं, आसपास पंछी है कि नहीं, कोई और उस बीच पर है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या कोई इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, पानी का मजा ले रहा है। जो जो आपको आपके सामने उस खोली हुई इमेज में दिख रहा है, आप उसे बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे। अब 2 से 3 मिनट उसे अच्छे से नोटिस करने के बाद आप अपनी आंखों को बंद करके फिर से उसी इमेज को रिकॉल करेंगे। अपने मन की आंखों में वही सब देखने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअल में आपने अपनी फिजिकल आईज से इस पिक्चर में देखा। अब आप देखिए कि आप कितने प्रतिशत उसको हूबहू अपनी आंखों से, मन की आंखों से, बंद आंखों से देख पा रहे हैं। पहले दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये 7 दिन की जर्नी रहने वाली है, जिसमें हम रोज अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे। और ये प्रैक्टिसेस मैंने ऐसे क्रिएट की हैं कि आप इससे ना सिर्फ विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे, बल्कि अगर आप एज इट इज इसे रोज प्रैक्टिस करेंगे ना विद डेडिकेशन, तो एट द एंड ऑफ 7 डेज आप इसे मास्टर भी कर सकते हैं। तो पहले दिन तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, इमेज को लेकर बार बार उसे अच्छे से देखना है, फिर आंखें बंद करके दोबारा से रिकॉल करना है। इस प्रैक्टिस को आप दिन में 3 से 4 बार 5 से 10 मिनट लगाकर जरूर करें। अब बढ़ते हैं दूसरे दिन पर। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, सेम इमेज को लेना है, दोबारा से उसे वैसे 2-3 मिनट लगाकर देखना है। और अब बंद आंखों से इस बार जब आप इस इमेज को देखेंगे तो उस पिक्चर के अंदर आप खुद को भी रखेंगे। कैसे, उसी बीच की इमेज को लेते हैं। बीच है, बहुत सुंदर स्काई है, आपको वाइट कलर के क्लाउड्स दिख रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं बीच पर। अब आप खुद को देखेंगे कि आप बीच साइड पर बैठे उस पूरे पिक्चर का आनंद ले रहे हैं, उस पूरे एनवायरनमेंट को अच्छे से फील कर पा रहे हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं। खुद को भी उस पिक्चर में इमेजिन कीजिए। अब अगेन सेकेंड डे आपको दिन में 2 से 3 बार ये प्रैक्टिस करनी है। अब बढ़ते हैं थर्ड डे पर। थर्ड डे पर आपको क्या करना है, दोबारा से उसी पिक्चर को लेना है और इस बार जब आप खुद को उस पिक्चर के अंदर देखेंगे तो आपको अपनी एक एक सेंस को भी ऑब्जर्व करना है। एग्जाम्पल देती हूं कैसे। आप इमेजिन कर रहे हैं अपने मन की आंखों से कि आप उस बीच पर बैठे हैं। बीच पर बहुत सुंदर नीले रंग का पानी दिखाई दे रहा है, आसमान एकदम नीला है और बीच बीच में सफेद बादल दिख रहे हैं, बच्चे बीच पर खेल रहे हैं और आप बीच साइड पर बैठे हैं। आपके पैर उस पानी को महसूस कर पा रहे हैं, उन वेव्स को महसूस कर पा रहे हैं जो बार बार आकर आपके पैरों से टकरा रही है। अब आपको यहाँ अपनी सेंसेस को ऑब्जर्व करना है कि जब वो ठंडा ठंडा पानी टकराएगा आपके पैरों से तो आपको कैसा महसूस होगा। आपके पैरों में वो ठंडक अनुभव होगी। वहीं दूसरी तरफ जब वो साथ में ठंडी हवाएं चलेंगी तो आप उन ठंडी हवाओं को महसूस कीजिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो फील, टच, वो आंखों से उस दृश्य को देखना। अपनी एक एक सेंसेस को आपको ऑब्जर्व करना है, काम में लगाना है। यहाँ पर आपको अपनी पांचों सेंसेस को, पांचों कर्मेंद्रियों को यूज करना है। जितना ज्यादा आप उसे यूज कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आप इस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को मास्टर कर पाएंगे।
5 सेंसेस कौन कौन सी? सी, हियर, स्मेल, टच एंड टेस्ट। अब आंखों से आप वो सुंदर दृश्य देख रहे हैं, कानों से आप उन बच्चों के खेलने की आवाज को, उनकी हंसी को, चिड़ियों की चहचहाहट को उसे सुन सकते हैं। नोज सेंसेशन, नोज से आप उसे इनहेल कर सकते हैं, वो जो ठंडी हवा वहां पर चल रही है वो कैसे आपके नॉस्ट्रल्स को टच कर रही है वो महसूस कर सकते हैं। स्पर्श, जब वो ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों को टच कर रहा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ठंडी हवा के झोंके जब आपको वो सुकून पहुंचा रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। टेस्ट के लिए आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप वहां बीच साइड पर आइसक्रीम खा रहे हैं या जो भी आपका मन पसंदीदा चीज है आप उसे वहां पर इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। इस तरीके से पांचों सेंसेस को यूज करना है। थर्ड डे को आपने ये प्रैक्टिस फिनिश करने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि फोर्थ डे क्या करना है, इसी पिक्चर में क्रिएटिविटी ऐड कर देनी है। जैसे थर्ड डे का पूरा सीन क्रिएट करके अब फोर्थ डे आप क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं जैसे कि आप भी उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं या वहां आसपास मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, जो जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक बीच साइड पे अपने आप को वो खुशी, वो जॉय महसूस कराने के लिए कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर करेंगे। अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके इस सीन को और ज्यादा मनमोहक और ज्यादा प्लीजिंग बनाएंगे। अब चलते हैं डे नंबर 5 पे। अब यहां पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो है इमोशंस का। जी हाँ, अगर आपने इमोशंस को मास्टर कर लिया तो विजुअलाइजेशन आपके लिए इतना ही आसान हो जाएगा जैसे कि आपके रोजमर्रा के काम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस दिन, 5वें दिन, जो उस समय पूरे दृश्य को महसूस करते हुए आप इमोशंस फील कर पा रहे हैं, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले क्या, सुकून। जब हम बीच पे जाते हैं या बीच पर होने का अनुभव करते हैं तो सबसे पहले तो हम शांति, वो पीस, वो काम को महसूस करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। दूसरा, खुशी। तीसरा इमोशन जो आप महसूस कर सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत प्यार का अनुभव हो रहा हो क्योंकि आप इतने शांत हैं, एट पीस हैं, खुश महसूस कर रहे हैं तो वो प्यार को भी अनुभव कर पा रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं उस मोमेंट के लिए, उस पल के लिए, उस सुकून के लिए। इस तरीके से जो भी आप इमोशंस महसूस कर रहे हैं उन्हें अपने मन में लेबल करते जाइए और बार बार उसे अनुभव में लाते जाइए। अब 6th और 7th डे को आपको डे 5 की एक्टिविटी या डे 5 का वो सारा प्रोसेस रिपीट करना है। यानी उस इमेज की डिटेल्स के साथ खुद को उसमें देखना है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, अपनी पांचों सेंसेस को यूज करना है और इमोशंस को भी महसूस करते जाना है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सातों दिन याद रखनी है वो ये कि आप सबसे पहले इस प्रैक्टिस को सुबह उठते ही करेंगे, क्योंकि जो आपकी अर्ली मॉर्निंग है ना, दैट सेट्स द फाउंडेशन फॉर द होल डे। आप उसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जरूर करेंगे, चाहे आप सिर्फ 5 मिनट के लिए कीजिए। और उसके बाद दिन में जब आपको समय मिलता है आपको इसे 1 से 2 बार रिपीट करना है। जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आप इसके ऊपर मास्टरी पाते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से 7 दिन की एक विजुअलाइजेशन सीरीज क्रिएट करूं जिसमें हम ऐसी ही प्रैक्टिसेस को साथ मिलकर करें, गाइडेड प्रैक्टिसेस क्रिएट करूं रोज की, जहां आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएं इसे एवरीडे बेसिस पे, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, अब मेरी आप सबके लिए ये दुआ है कि आप 7 दिन इसे प्रैक्टिस करके इसके ऊपर इतनी मास्टरी हासिल कर लें कि आपके जो भी गोल्स हो, जो ड्रीम्स हो, आप उसे अपनी मन की आंखों से इतना क्लियरली देख पाएं कि वो आपके लिए हकीकत बन जाए। दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगी अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते।